हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उनको हम सेंटेंसेस में भी कैसे बना सकते हैं ये भी सीखेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इडियम है हमारा ऑल इन ऑल, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। कहने का मतलब अगर आपको इसको एक सेंटेंस में यूज करना है आप कैसे करेंगे? रवि इज ऑल इन ऑल इन हिज ऑफिस। रवि क्या है? अपने ऑफिस में सर्वे सर्वा है। नेक्स्ट है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवेंस। अब ये बहुत मजेदार है। एट सिक्सेस एंड सेवन का मतलब होता है अव्यवस्थित। जैसे when I went to my room, I got my books at sixes and sevens. जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे मेरी किताबें अव्यवस्थित मिली, मतलब इधर उधर बिखरी हुई। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़। अब कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसकी जगह एक और एग्जाम में पूछा गया था, वो था बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, सो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है, राइट? नेक्स्ट वन, एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर्स ड्रॉन मतलब घोर शत्रुता। जैसे इट इज एट ड्रैगर्स ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा शत्रुता है। नेक्स्ट वन इज एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक इंसान जो ना जिसे केवल अपने अपने काम से मतलब हो कि भाई मेरा काम जैसे तैसे निकल जाए, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है। पीपल डोंट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड। लोग उन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं जो अपना मतलब पूरा करते हैं, जिन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है, राइट? नेक्स्ट वन, अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब बुरे दिनों के लिए। वी शुड सेव सम थिंग्स फॉर रेनी डेज। हमें कुछ चीजें बचानी चाहिए रेनी डेज के लिए। रेनी डेज एज इन बुरे दिनों के लिए। जैसे बोलते ना कि यार हमेशा कब पता नहीं क्या आ जाए, हमें सेविंग्स करना चाहिए। तो वो सेविंग्स किस लिए बोलते हैं? बुरे दिनों के लिए बोलते हैं, कि अगर एकदम से कभी पैसे की जरूरत पड़ गई तो। सो अगेंस्ट द रेनी डे। नेक्स्ट वन, एट द 11th hour। एट द 11th hour मतलब बिल्कुल अंतिम समय पर। कोई भी चीज जो बिल्कुल आपको एंड मोमेंट पे याद आए। जैसे इफ यू बिगिन योर स्टडीज एट 11th hour, you cannot be sure to pass। कि अगर बिल्कुल अंतिम समय में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा? You cannot be sure to pass। गारंटी नहीं है कि तुम पास हो सकते हो, राइट? तो क्या बनाएंगे हम? एट दी 11th hour, कि बिल्कुल 11वें घंटे लगे हो तुम तैयारी करने, समझे? एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि बिल्कुल पास में। जैसे योर अंकल लिव्स एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, कि तुम्हारे अंकल जो है मेरे घर से केवल इतनी सी दूरी पर ही रहते हैं। एट स्टोन्स थ्रो मतलब आप उठा के पत्थर फेंकोगे तो कितना ही दूर चला जाएगा, है ना? ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता। दैट मीन्स कोई भी चीज जो बिल्कुल पास में हो। नेक्स्ट वन, अ स्क्वायर डील मतलब साफ सौदा। जैसे वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्क्वायर डील फ्रॉम अ डिसऑनेस्ट मैन। हम लोग एक अच्छा साफ ईमानदार सौदा एक बेईमान आदमी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, अ ब्लैक शीप। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्लैक शीप मतलब बदनाम व्यक्ति, और या फिर घर परिवार का कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा इंसान जिसने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रखा हो, समझे? टॉम रैमजी वॉज अ ब्लैक शीप, या कोई भी। आप तो अपने घर के ब्लैक शीप नहीं हो ना, आप तो उनका नाम रोशन करोगे ना। वेरी नाइस। अ बेड ऑफ रोजेस मतलब फूलों की सेज। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, हमेशा बोला जाता है
Life is not a bed of roses. Next one, an open secret. खुला रहस्य. अब यार कोई रहस्य है तो वो खुला कैसे हो सकता है? ये एक ऑक्सीमोरॉन हो गया. ऑक्सीमोरॉन एक तरीके का लिटरेरी डिवाइस होता है जब हम दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को साथ रख दे. जैसे रहस्य खुला कैसे हो सकता है, ओपन नहीं हो सकता, है ना? An open secret is an example of oxymoron. Above board. Above board. Important है ये भी. ईमानदार व्यक्ति, जैसे he is a above board. He is an above board. ठीक है? A turncoat. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टर्नकोट होता है दल बदलू इंसान. ठीक है, जो मतलब उसको दिखा यार यहां पे ज्यादा फायदा है, इधर चला गया, दल बदल लिया अपना. ईमानदार ना हो जो. Many people do not like a turncoat leaders. बहुत सारे लोगों को ये जो दल बदलू लीडर्स होते हैं ना, ये बिल्कुल पसंद नहीं है. A red letter day. महत्वपूर्ण दिन. ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. 15 अगस्त is a red letter day for the Indians. 15 अगस्त जो है वो एक रेड लेटर डे है, मतलब कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. किनके लिए? भारतीयों के लिए. A white elephant मतलब कि बहुत खर्चीला लेकिन कम महत्व का, कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा पैसे लग गए हो लेकिन उसका अब यूज ना हो, वो बिल्कुल यूजलेस हो गया हो. ठीक है, उसके लिए. A mobile is a white elephant for a poor man. मोबाइल क्या है? एक गरीब आदमी के लिए व्हाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत खर्चा होता है बट उसको इतना कोई काम भी नहीं पड़ता है उससे. समझे? व्हाइट एलिफेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. तो जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, मैं उनके ऊपर अभी स्टार बना दूंगी, आप उनको तो जरूर करना. ठीक है. नेक्स्ट वन, एट लार्ज. एट लार्ज मतलब स्वतंत्र. द मर्डरर इज स्टिल एट लार्ज, कि जो हत्यारा है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है. नेक्स्ट वन, एट रैंडम, बिना किसी उद्देश्य के. ही स्पेंट हिज मनी एट रैंडम. क्या बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही पैसे खर्च करते रहता है यार? क्या ही मतलब ऐसी चीज का? ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए. बैग एंड बैगेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ. हम बोलते ना अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहां से. बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल यहां से. द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज. अब जो इंग्लिश थे उन्होंने क्या किया? यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गए. बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा कर बातें करना. एक तो होता है कि भाई सीधी सीधी बात करे कोई, एक होता है थोड़ा घुमा फिरा के बातें करे, है ना? डू नॉट बीट अबाउट द बुश. डू नॉट बीट अबाउट द बुश कहने का मतलब है कि देख भाई, घुमा फिरा के बात मत कर, सीधी सीधी बात कर, मुझे सीधी सीधी बात समझ में आती है. समझे? चलिए नेक्स्ट वन, बाय हुक और बाय क्रुक. ये तो अपन बहुत आम जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं इसका. उचित या अनुचित तरीके से, मतलब बोलते ना कि जैसे भी करके, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करके. Nowadays many students want to pass by hook or by crook. आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे वो गलत तरीके से हो, बस पास होना चाहते हैं, है ना? चाहे चीटिंग करके पास होना पड़े या पेपर लीक करवाना पड़े, पैसे देने पड़े. बच्चे पैसे रख के आ जाते हैं आंसर शीट्स में. आप लोग मत करना ये वाला काम. टीचर को कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपके पैसों में. उसे पैसा मिल रहा है आपकी कॉपी चेक करने का ऑलरेडी, और वो उन पैसे मिल भी जाएंगे, वो रख लेगा जेब में, पर तुम्हें पास नहीं करेगा, तो तुम्हारे पैसे भी वेस्ट. Bury the hatch, पुरानी शत्रुता भुला देना. It is wise for India and Pakistan to bury the hatch and be friends again. कि ये अच्छा होगा
भारत और पाकिस्तान के लिए कि वो पुरानी शत्रुता को भुला दें, राइट? चलिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कि दिन दूना रात चौगनी। बोलते ना कि यार रातों रात उसकी रील वायरल हो गई है ना, कल तक वो कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा स्टार है, मीडिया खड़ी है। बोलते ना कि दिन दुना रात चौगनी तरक्की कर रहा है वो। इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भारत जो है वो दिन दुना रात चौगुनी, दुना मतलब दो गुना, ठीक है? तो भारत जो है वो दिन दुना रात चौगुनी मेहनत कर रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट वन, ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। ये भी आया है बहुत बार एग्जाम में। टॉम वॉज ब्रॉट टू बुक बाय एंट पॉली, कि टॉम को एंट पॉली ने क्या किया, टॉम को सजा दी। ब्रिंग टू बुक तो आप उसको अपनी टेंस के अकॉर्डिंग बदल सकते हो ना। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है मुझे लिखित में चाहिए। आई वॉन्ट दिस इन ब्लैक एंड व्हाइट मतलब मुझे ये सारी चीजें जो भी बोल रहे हो तुम लिखित में चाहिए। गिव योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपनी एप्लीकेशन मुझे ब्लैक और व्हाइट में दो, मतलब लिखित में दो, मुझे लिखित में दो, ठीक है? चलिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान व्यक्ति। आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ लेटर्स, हमारे जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, ठीक है? नेक्स्ट वन इज चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब ये तो बच्चों का काम है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बहुत आसान हो जो चीज आपके लिए। टू स्टडी साइंस इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, साइंस पढ़ना ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, नहीं है ना? मुझे भी ऐसे ही लगा था। कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना। बोलते ना ये जो तू दिन में हवा में किले बना रहा है कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है? मतलब डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। हवा में किला बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो वही बोल रहे हैं कि बैठे बैठे हवा में किले मत बना, मतलब बड़े बड़े सपने देख रहा है पर कोई कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा है उनको अचीव करने के लिए, समझे? सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। चलो लास्ट वन, डाई इन हार्नेस मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मर जाना। जैसे हमारे सोल्जर्स जो होते हैं, है ना, जो शहीद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए बॉर्डर पर अपनी जान गंवा देते हैं, शहीद हो जाते हैं। सो नेहरू डाइड इन हार्नेस कि वो अपने कर्तव्य का पालन करते करते मर गए, या आवर सोल्जर्स डाई इन हार्नेस। चलो, फूल्स पैराडाइज ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो फूल्स पैराडाइज मतलब होता है अभिलाषा पूर्ण, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा, मतलब कोई ऐसी डिजायर जो बहुत स्टूपिड हो, ठीक है? कोई ऐसी इच्छा जो बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। The students who want to pass without working hard live in fool's paradise. वो बच्चे जो बिना मेहनत किए पास होना चाहते हैं वो मूर्खतापूर्ण अभिलाषा में जी रहे हैं। आप लोग भी सोचते हो ना बहुत सी बार, मैम हमें क्या करो, हमें बस शॉर्ट में बता दो, कुछ ऐसा कुछ बता दो कि मैम बस मतलब ज्यादा कुछ करना ही ना पड़े, समझे? मैम बस आप ना हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। चलता है ना ये तुम्हारे दिमाग में? चलता है या नहीं चलता है? ऐसे पास नहीं होते जिंदगी में, कुछ चाहिए ना, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसमें से आपका फेवरेट इडियम एंड फ्रेज कौन सा था वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फाइनली मैं एक बार आप लोगों के लिए टिक कर देती हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले, मतलब एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक तो सेकंड वाला, एक थर्ड वाला, ठीक है? उसके बाद है अ ब्लैक शीप, अ बेड ऑफ रोजेस, उसके बाद है अ टर्न कोट, अ रेड लेटर डे, नेक्स्ट इज एट लार्ज, बीट अबाउट द बुश,
उसके बाद है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ब्रिंग टू बुक, ब्लैक एंड व्हाइट, कैसल्स इन द एयर, फूल्स पैराडाइज। ये जिन भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पर मैंने टिक मार्क लगाया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। करने ये सारे ही हैं, ये सारे कहीं ना कहीं मॉडल पेपर से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 30 के 30 इनको बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।